स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। यूपी पुलिस ने किया साजिद का एनकाउंटर, तो दूसरे आरोपी को बचाने में जुटे शांतिदूत मिस्टर मुन्ना भाई की ओर से वीडियो है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर। चलिए स्टार्ट करते। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने। भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। बच्चे मारे क्या हुआ दिखाऊंगा भाई? अब वो आपके हाथ में, वो आपके हाथ में। अब चाहे तो आप मुझे मारो या नहीं मारेंगे ना शांतिदूत ना, तुझे मारा नहीं जाएगा। तुझे बचाने के लिए पूरी कायनात लगी पड़ी है, पूरी टोली तैयार बैठी है तुझे बचाने के लिए। और जब से तेरे बड़े भाई को यूपी पुलिस ने ठोका है तब से उन टोलियों में मातम का माहौल बना हुआ है, तो इसलिए तुझे नहीं मारा जाएगा। और साजिद का जो इनकाउंटर हो गया, अब जो जावेद का इनकाउंटर होने वाला है, मैं चाहता हूँ कि उसको पकड़ के ये मामला क्या है पहले मालूम होना, क्यों मारा उन्हें मालूम होना, जबकि आज पड़ोसी है उसका, बच्चों से क्या दुश्मनी है वो मालूम होना। मौलाना तेरा लौंडा पकड़ा गया है और तुम लोगों के हिसाब से ही उसका वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वो बता रहा है कि नहीं हमने कुछ नहीं किया, हमारी कोई गलती नहीं। आगे का प्लान पता ही है, केस चलेगा, बड़े बड़े वकील लग जाएंगे इसमें उसको बचाने के लिए, और वो एक दिन छूट जाएगा। यही था तुम लोगों का प्लान कि बीमार घोषित करना, अपंग घोषित करना, या उसके ऊपर भूत चढ़ गया था, या ऐसे वैसे तमाम ऐसी बातें बना दी जाएंगी जिससे लगेगा नहीं लड़के की गलती नहीं है, गलती तो उन लोगों की है जो 2 बच्चे खत्म हो गए। देखिए, जब एनकाउंटर तो कर ही दिया है तो इसकी खुलेगा कैसे? पहले खोलना चाहिए था, ये सब लोग अब खुलेगा कैसे? चाचा जान बचा लिया गया है, जाओ उससे पूछताछ करो, उससे पूछो कि क्या मजबूरी रही कि जिससे तुमने उन बच्चों को मारा। पूरा प्लान तैयार है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उल्टा आरोप भी लगा देना उसके माँ बाप पे कि गलती उसके माँ बाप की थी, इसलिए इसने उसको मार दिया। बहुत कारण बन सकते हैं। वैसे भी हम तो कहेंगे कि भाई पकड़ा गया है इसको तो इस जेल से उस जेल तो ले जाया जाएगा ही, और ये भागने का प्रयास भी करेगा तो यूपी पुलिस पकड़ सकती है उसको। और बाबा जी की पुलिस किस हिसाब से पकड़ती है, जो भागने की कोशिश करते हैं आप लोगों को पता ही है, बस उसी हिसाब से उसको पकड़ लेना एक बार बस। क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर बच्चों से क्या रंजिश, अगर किसी से ही तो उस बड़े से कहते सुनते, बच्चों को तुमने ऐसा क्यों किया? बच्चों ने क्या बिगाड़ा? उनके माँ बाप के दिल पर क्या बीतती है? जैसे आज मुझे दर्द है 2 बच्चों की, उनकी जान गई है, तो मुझे उनकी भी तकलीफ है। उसकी माँ ने, जैसे मैंने तुझे मुसीबत से पाला ऐसे उन्हें भी आपके बेटे को भी मार दिया है पुलिस ने एनकाउंटर में। जब तुमने 2 मारे, एक मर जाओ तो तुम हमें उसके कुछ भी नहीं होगा। जिंदा होता तो कोई भी उसे करी सजा मिलती, तो हम भी उसके साथ नहीं है। जब जुल्म करेगा तो वो सजा भरेगा। आपके बेटे ने गलती की है, उसकी सजा उसको मिली है, आप इस बात को मानती हैं? मानती हूँ मैं, जब उसने किया है तो वो उसने भर रहा है, वो भरेगा, मर गया। यह आरोपी जावेद की माँ ये कह रही है कि एनकाउंटर सही हुआ है, यानी जो जैसा करेगा वैसा ही उसके साथ बाद में सरकार करेगी। लेकिन तलवे चाटने वालों का कहना है कि नहीं, हमें तो देखना है, हमें तो पता करना है। भाई बचाने के लिए तो पता करना पड़ेगा ना, पता करने का बहाना तो डालना पड़ेगा कि हमें पता करना है कि उसने उसको क्यों मारा। ऐसा बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते हैं। यह राम गोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अरे नेता क्या, मुलायम सिंह यादव के भाईजान, इनको लगता है कि उन दोनों बच्चों को मरवाने में बीजेपी का हाथ है। जनता देख रही है, जनता सब समझ रही है। तुम लोगों को इस लेवल तक लाने में जनता का ही हाथ है। तुम लोगों की बातें, तुम लोगों की सोच जनता अब समझ चुकी है। एनकाउंटर न किया जाता, अभी का तो पता करना चाहिए। तो एनकाउंटर न किया जाता, दोस्ती के साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो व्यवहार हो, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सबसे एनकाउंटर हुआ, खुशी मनाइए। एनकाउंटर हुआ, ऐसे हत्यारों का वो अलग दूसरा सब्जेक्ट है। पार्टी की तरफ से है, पार्टी जैसा कि कह रही है कि ये सब बीजेपी कराना चाहती है, चुनाव से पहले दंगे पता। कहाँ का पार्टी? ट्विटर है, दिखा रहे हैं हम आपको। नहीं, अब किसने कहा पता नहीं, लेकिन मतलब जो है नहीं किया होगा, जिस
समाज में सब तरह के लोग रहते हैं, उन्हें क्या किया। समाजवादी पार्टी का ऑफिशियली ट्वीट है, इसमें कहा गया है कि भाजपा यूपी में दंगा सांप्रदायिक तनाव करा करके चुनाव जीतना चाहती है, इसी कारण ऐसी घटनाओं को खुद अंजाम दिलाती है। ये भाजपा के लिए कहा है कि इस घटना के लिए थोड़ी कहा होगा, इसी घटना पे कहा है, इस घटना पे बधाइयों की। समाजवादी पार्टी के जो ऊपर के नेता बैठे, ऊपर के पप्पू लोग बैठे हुए हैं, वो कुछ ऐसा लिख जाते हैं, कुछ ऐसा ट्वीट कर जाते हैं, कुछ ऐसा बोल जाते हैं किसी भी मुद्दे पर कि जो उनके छोटे नेता हैं या छोटे कार्यकर्ता हैं जिला लेवल के, वो उसका जवाब भी नहीं दे पाते। वैसे चाचा को बहुत जवाब देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मानसिकता इनकी भी वही थी कि नहीं मारो मत, पहले पकड़ लो। इस झुंझुनी से मिलिए। बदायूं में जो काम मोहम्मद जावेद ने चाकू से किया, वही काम ये अपने कलम से करता है। उन्नाव की कांड में इसे त्रिवेदी, द्विवेदी, ब्राह्मण, गोत्र सब कुछ दिखा था, लेकिन यहाँ की कांड में इसको लग रहा है कि सांप्रदायिक एंगल दिखाया जा रहा है, एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। हम तो कहते हैं यूपी पुलिस को इसी समय 2-4 लठ इनके भी पिछवाड़े पर बचा ही देना चाहिए, जिससे इनको गोत्रोत्र की अच्छी जानकारी और हो जाए। मेरे बच्चे स्कूल से जब आते हैं तो अजीबोगरीब किस्म के सवालात करते हैं। एक सवाल मेरे बच्चे ने मुझसे किया था कि अबू वो हमारे यहाँ हिंदू हैं। मैं क्या हाँ जी, वो मैं शंकर हमारे दोस्त हैं, आप उधर आते जाते हैं। अच्छा वो हिंदू हैं? मैं क्या हाँ। तो मुझे तो स्कूल में टीचर कह रहे थे आपके यहाँ सिंध में हिंदू होते हैं तो आप उनको मार क्यों नहीं देते। यार मेरा दिमाग घूम गया। मैं उसके प्रिंसिपल के पास गया, क्या कर रहे हो ये तुम लोग। इशू ये है कि इस तरह के वो बच्चों को जो ग्रूमिंग होती है बच्चों की, वो बड़ी खतरनाक होती है। आप पहले तो देखें बच्चों को निसाब पढ़ाया क्या जा रहा है पिछले 30, 40, 50 सालों से। हम क्या बच्चे पैदा क्या कौन। तो ये वीडियो तो पाकिस्तान का है, लेकिन इसको हिंदुस्तान में भी देखा जाता है, और तो हिंदुस्तान में इसको फॉलो भी किया जाता है, क्योंकि उसी का रिजल्ट है दोनों बच्चों का मौत। जावेद तो कतई बेकसूर है, जो हमारी मानवता हो अब ना मानवता जो मन नशा वगैरह करता था क्या? नशा पहले कऊ कर ले तो मगर जाता हवाई तो ये जार तो मैं खेला कूदा बहुत, जाकर दिमाग को चक्कर खा जाता। अब ना मालूम भैया कैसा था भाई, अब हमके ना आप यानी जावेद यहीं पे था? जावेद यहीं पे, जावेद पीछे तुम हमें कहीं से किस्म जहाँ किस्म चाह वहाँ हम खा सकते। जावेद घर पर है। अभी जावेद कहाँ है? अब जावेद तुम्हारे सबके डर के बारे भाग गया है। यह आरोपी की दादी, अभी चाची, नानी, काकी, खाला जो भी हैं सब उपस्थित हो जाएंगे, क्योंकि लौंडे ने वीडियो में बता ही दिया है कि हमने कुछ नहीं किया था। ये लोग, ऐसे लोग मानवता को शर्मसार करके रख दिए हैं। अगर ये इस प्रकार के क्रूर घटना को बचाने की कोशिश कर सकते हैं तो आप इनके माइंड को समझ सकते हो कि ये और क्या क्या कर सकते हैं। पुलिस के मुताबिक जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें कहा गया है कि साजिद ने जाकर के बच्चों की मम्मी से कहा था कि उनकी पत्नी यानी आप गर्भवती हैं और उनको बच्चा होने वाला। तो क्या आप गर्भवती हैं? नहीं है। अच्छा, तो उसने ऐसा क्यों किया होगा? हत्या क्यों की या गर्भवती? आपको क्या पता? हमें क्या? धोखेबाजी, गद्दारी, मक्कारी तो इनके खून में है भाई। जिसका पति इतना बड़ा कांड कर गया हो, उसके पत्नी के चेहरे का इमोशन आप लोग देख सकते हैं। रत्ती सा भाई टेंशन नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं महसूस हो रहा है कि इसके पति ने कोई गलत काम किया है। उसे भी विक्टिम कार्ड खेलना इन लोगों की पुरानी आदत है। अभी तो बहुत कुछ आगे इस केस में होने वाला है। जावेद मुझे चाहिए, हमारे सामने चाहिए, पूछताछ हमारे सामने करवाई जाए और फिर उसकी हमारे सामने होनी चाहिए। जब तक उसे सामने नहीं देखेंगे तब तक हम कुछ नहीं है। हमारे बच्चे काटे तड़पा तड़पा के मारे भगा के वैसे मुझे चाहिए। मुझे वो भी मुझे नहीं, हमारे बच्चे हमने पैदा किया, हमसे पूछो। दोस्तों ये है उन दोनों बच्चों की माँ, जिन दोनों बच्चों की बेरहमी से हत्या की गई, उनकी ये माँ है। ये जो कह रही हैं कि हमारे सामने ही न्याय होना चाहिए, आप लोग इनकी बातों से कितना सहमत हैं कमेंट करके बता सकते हैं। ओवरऑल जो सब ने बोला, जो एक माहौल बन रहा है इस केस में, या उसको बचाने के लिए, जावेद को बचाने के लिए, कमेंट करिएगा। आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। जो भी अपडेट आता है मैं आपको बताता रहूँगा। हम तो चाहते हैं कि एक अपडेट ऐसा आए कि जावेद भागने की कोशिश कर रहा था, यूपी पुलिस का हथियार छीन के, या कोई भी और जैसे केसों में होता है, तो इसका भी काम वहीं हो जाए। बाकी आप लोग क्या सोचते कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वैसे तो देश में कानून तो है। जावेद मतलब ये जो 2 बच्चे थे, उसकी जो मम्मी है उसका कहना ये है कि भाई उनको जो सजा दी जाए, या वो हमारे सामने सब कुछ हो। उसके बच्चों को जैसे उसने दौड़ा कर
मारा था उसी तरह से वो भी चाहती है कि उसके साथ ऐसा हो। हालांकि एनकाउंटर कर दिया गया। स्टोरी का थोड़ा बहुत रुख आपको बता दूं तो ये जावेद और उसके भाई दोनों सलून चला रहे थे। सलून मतलब हेयर कटिंग, ऐसे वगैरह करना वगैरह, ठीक है, वो सलून चला रहे थे। और उसी मतलब जो ये दोनों बच्चे का फैमिली रहता था उसके घर के पास ही उसका घर था। और उसकी जो मम्मी है वो ब्यूटी पार्लर चला रही थी। अब हुआ कुछ यूं कि जावेद का जो बड़ा भाई है, बड़ा भाई या छोटा मेरे को नहीं पता, जिसका एनकाउंटर हुआ वो बड़ा था या छोटा, वो साजिद, वो कहता है कि भाई उसकी वाइफ जो है वो पेट से मतलब प्रेग्नेंट है और उसको पैसों की रिक्वायरमेंट है करीबन 5,000 रुपये की। तो ये जो 2 बच्चे थे छोटे, उसकी मम्मी के पास से पैसा उन्होंने मांगा। हालांकि उसकी मम्मी ने मना भी नहीं किया, उसके हस्बैंड को कहकर उसको 5,000 दिया भी। लेकिन पूरा मामला क्या हुआ कि उसकी मम्मी ब्यूटी पार्लर में थी, बच्चे घर में खेल रहे थे और वो जो सरी आती है ना वो जानवर काटने की, आपको पता होगा, आपने देखा होगा कभी कभार मच्छी मार्केट में गए हो तो वो वैसा पूरा मतलब सप्पू लेके सरा लेके गया भाई वहाँ और उन बच्चों को जान से मार दिया। पहले तो एक को मारा तो दूसरा जो था वो उन्होंने देख लिया और वो चिल्लाने लगा तो उसको भी मार दिया। तब उसका भाई जावेद, जो अभी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, जो बोल रहा था मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ देखा भी नहीं, वो वहाँ नीचे ही खड़ा था। और जो वहाँ के घर के आसपास जो लोग रहते हैं उन लोगों का जब स्टेटमेंट लिया गया तब कहा गया था कि जावेद घर के गेट के पास खड़ा था और किसी को अंदर ही नहीं जाने देता था। क्यों? क्योंकि उसका भाई ये काम कर रहा था। और ये मेरे हिसाब से यूपी पुलिस ने जो एनकाउंटर किया है ये सही किया है। साजिद की मम्मी ने बोला कि भाई उन्होंने ऐसा काम किया तो उसको सजा दी। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखने जैसी थी, उसकी दादी को आपने सुना, उसकी मम्मी को आपने सुना और उसकी वाइफ को आपने सुना, तो किसी के आंख में कुछ भी ऐसा दिखा आपको कहीं पे भी कि कुछ डर सा हो या तो मतलब कुछ दुख हो, दर्द हो, कहीं पे भी नहीं दिखा। तो मतलब ये सब कुछ हमें मेरे हिसाब से प्लानेट हो सकता है या फिर जो भी हो, और इसको भी बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि अब क्या है कि इसका एनकाउंटर नहीं किया गया है, अब उसके पास से सभी स्टेटमेंट लिया जाएगा, कोर्ट कचहरी ये सब कुछ होने वाला है। और मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग ऐसा करें ना उसका एनकाउंटर ही सही है, जो यूपी पुलिस कर रही है वो ही सही है और कोई सही कुछ है ही नहीं। क्योंकि देखो फिर क्या होगा कि भाई कंप्लेंट दर्ज होगी, FIR होगी, फिर उसके ऊपर बड़ी बड़ी कागजात भरे जाएंगे, फिर वकील, फिर सालों तक चलता रहेगा। फिर लास्ट में क्या होगा, अब आप यार भूल जाओ नहीं, इतने टाइम हो चुका, कुछ पैसे के लेन देन करके बात हो जाएगी, खत्म। ये नहीं होना चाहिए भैया कि ये बलात्कारी और ये जो बच्चों को अगवा कर रहे हैं या उसका किडनैपिंग कर रहे हैं या तो उसका जो ऐसे मर्डर कर रहे हैं उनका तो एनकाउंटर ही बनता है। और भाई बच्चों ने क्या बिगाड़ा था इन लोगों का, मेरे हिसाब भाई छोटे छोटे बच्चे थे वो, उसका मेरे को देखो ये वही लोग करते हैं जिसको बोलते हैं ना मदरसा ज्ञान, जिसको जाहिलीगिरी सिखाया जाता है, ठीक है, गजवा हिंद वाली बातें जो आप सुनते हो वो सब कुछ सिखाया जाता है। यही लोग कहते हैं पढ़े लिखे लोग नहीं होते, उसको उतना दिमाग नहीं चलता, इसके ऊपर वही होता है, खून सवारी होता है। बाकी दोस्तों बहुत कुछ है इस वीडियो के बारे में और बहुत सारे आप यूट्यूब में भी आपको वीडियो मिल जाएंगे इसके रिलेटेड, तो हिस्ट्री में जाके एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं इस वीडियो से, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।